मारुति, ये योगिनी है। इससे पूर्व कि वो ब्रह्म दैत्य को पुनः जीवित करे, आपको उसे रोकना होगा। रुक जाइए देवी, वहीं रुक जाइए। जो आप करने जा रही है उसकी चेष्टा मत कीजिए। मेरा रुकना असंभव है, मैं अब नहीं रुक सकती। तुमने जिस ब्रह्म दैत्य का अंत किया है वो मेरे स्वामी हैं, तथा मैं उनकी सेविका। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती, अतएव मुझे उन्हें पुनर्जीवित करना ही होगा। कारण मैं वरदान स्वरूप माँ महाकाली द्वारा उन्हें दी गई हूँ उनके रक्षार्थ। यदि मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो सेवा धर्म कलंकित हो जाएगा। अतः मुझे तुम रोकने की चेष्टा मत करो। मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। इस 13 से ये अर्थ निकलता है महाराज कि आपके इस महल में एक ऐसा प्राणी है जो आपके लिए शुभकारी नहीं है, वो अशुभकारी है, अमंगलकारी है, विनाशकारी है महाराज। गुप्तचरों, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। जी जामवंत जी, वैसा ही होगा। अब जाओ और राज्य के कोने कोने तक जाओ और ये पता करो जो मैंने कहा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि इन कार्यकलापों की जानकारी किसी को कानो कान तक नहीं होनी चाहिए। और महाराज को तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ आपके आदेशानुसार ही होगा जामवंत जी। उत्तम, अति उत्तम। अब जाओ, किंतु सतर्कता से। हाँ, जो आ गया जामवंत जी। जाओ जाओ जाओ। ऐसी क्या सूचना है? ऐसी कौन सी बात है जिसके हेतु गुप्तचरों को राज्य से बाहर भेजा जा रहा है और उसकी जानकारी मुझे नहीं है? और उन गुप्तचरों को कहा जा रहा है कि इसकी भनक मुझे नहीं लगनी चाहिए। ऐसा आदेश देने का क्या कारण हो सकता है? कहीं महाबली काका मेरे विरुद्ध कोई चाल तो नहीं चल रहे? कोई षड्यंत्र या छल की रचना तो नहीं हो रही? कहीं ब्राह्मण देव सत्य तो नहीं कह रहे हैं? विचार करना होगा मुझे, इस पर विचार करना होगा। माता, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, आपसे याचना कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझने का प्रयत्न कीजिए। आप योगिनी हैं, देवी हैं। आपका जन्म उस माँ काली से हुआ है जिन्होंने असुरों का संहार किया है। ये ब्रह्म दैत्य भी एक असुर है माता। आप इसे पुनर्जीवित ना करें। आप एक स्त्री के दुख को समझिए माता, उसकी वेदना को समझिए। आप देवी होकर, स्वयं एक स्त्री होकर स्त्री का दुख नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? आप संभवतः जानती नहीं इसके आसुरी प्रवृत्ति को। ये जीवित होकर स्त्रियों को केवल दुख ही देगा माता, केवल दुख। आप इन्हें देखिए माता, इन ब्राह्मण कन्या को देखिए। ब्रह्म दैत्य यदि जीवित हो गया तो इन ब्राह्मण कन्या का जीवन नरक बना देगा। अतएव मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसे पुनर्जीवित ना करें। ब्रह्म दैत्य को जीवित करके मुझे भी प्रसन्नता नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। परंतु क्या करूं? इसकी सेवा, इसकी रक्षा मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैं इसके बंधन से बंधी हुई हूँ। आप में तो शक्ति है माता, क्यों नहीं हो जाती इसके बंधन से मुक्त? नहीं हो सकती, अपनी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकती। तब कैसे होंगी? इसके बंधन से मुक्त होने के मेरे दो ही मार्ग हैं। प्रथम, महाकाली स्वयं मुझे मुक्त करे अथवा यह ब्रह्म दैत्य मुझे मुक्त कर दे। एवं मैं जब तक मुक्त नहीं होती, मुझे इस ब्रह्म दैत्य हेतु वो समस्त कार्य करने होंगे जो इसके रक्षार्थ मन अनुकूल है। अन्य कोई मार्ग नहीं है?
नहीं। अतएव मैं चंद्रवेग यक्षिणी के समीप जा रही हूँ। उनसे रसायन प्राप्त करके उस दिव्य रसायन से ब्रह्म दैत्य के शरीर को पुनः जोड़कर उसे पुनर्जीवित करूंगी। ऐसा करके आप अनर्थ करेंगी, अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। क्या करूं हनुमान, कोई विकल्प नहीं है मेरे समक्ष। माता, अब केवल आप ही योगिनी को बंधन मुक्त करके इस ब्रह्म दैत्य को पुनर्जीवित होने से रोक सकती हैं। रोकिए माता, इस अनर्थ को घटित होने से रोकिए। सात। इस बार भी वही ऋण संख्या। क्या हुआ ब्राह्मण देव? क्या बताऊं? क्षमा करें ब्राह्मण देव, संभवतः आप उस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं जो बात मैंने आपको कही है। महाराज, वही तो समझाने की चेष्टा कर रहा हूं मैं आपको इस चौसर से। हाँ, क्या तथ्य प्रकट हुआ ब्राह्मण देव? कृपया बताएं आप। अभी जो इस चौसर पर अंक आया उसका अर्थ समझ रहे हैं आप महाराज? नहीं। इसका अर्थ है व्यूह। व्यूह? हाँ, व्यूह रचना महाराज। आपके महल में इस समय आपके विरुद्ध व्यूह रचना की जा रही है। व्यूह रचना? कौन रच रहा है ब्राह्मण देव? वही आपका प्रिय विश्वास पात्र जामवंत महाराज, जामवंत। वही आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। अब जाओ और राज्य के कोने कोने तक जाओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि इन कार्यकलापों की जानकारी किसी को कानो कान तक नहीं होनी चाहिए। और महाराज को तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ ब्राह्मण देव, आप सत्य कह रहे हैं। इसका आभास मुझे हुआ, परंतु मेरी अंतरात्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि महाबली काका ऐसा क्यों करेंगे और ऐसा करके उन्हें क्या प्राप्त होगा। मैं कदापि उनके संबंध में ऐसा सोचकर पाप का भागी न बन जाऊं, कारण वो मेरे बहुत ही निकट और विश्वसनीय हैं। महाराज, आप विश्वास करें अथवा ना करें, किंतु इस द्यूत के चौसर कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तथा एक बात और महाराज, विश्वास में लेकर घात करने को ही तो विश्वासघात कहते हैं महाराज। हाँ। वो तो उत्तम हुआ महाराज कि आपके मार्गदर्शन हेतु मैं आपके समीप हूँ। मैं तो इसे उस विधाता का उपकार मानता हूँ। हाँ। ब्राह्मण देव, मेरे समक्ष गहन भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। 12। इस 12 की संख्या का क्या अर्थ हुआ ब्राह्मण देव? महाराज, अंक 12 का अर्थ है राजा, तथा इस अंक 13 का अर्थ है षड्यंत्र। ये चौसर कह रहा है महाराज कि एक और राजा है तथा दूसरी ओर उसके शत्रु का षड्यंत्र। ऐसे में ब्राह्मण देव, ऐसे में तो इन दोनों में से कोई एक ही बच सकता है महाराज।
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है महाराज कि आप क्या करेंगे, अपनी सुरक्षा अथवा उसे अपने ऊपर आक्रमण करने का अवसर। अर्थात आप उसे निकालकर बाहर करेंगे या उसे अपने समीप रखकर घात लगाने का अवसर। एक बात का ज्ञात हो महाराज, इन दोनों में से केवल एक की ही विजय होगी, केवल एक की। हाँ, एक बात का ज्ञात हो महाराज, इन दोनों में से केवल एक की ही विजय होगी, केवल एक की। हाँ। विजय तो केसरी की होगी ब्राह्मण देव, केवल केसरी की ही होगी, अन्य किसी की नहीं। किसी में नहीं इतना साहस कि मेरे जीवन का अहित कर सके। मैं अपने विजय के लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। किसी में नहीं इतना साहस कि मेरे जीवन का अहित कर सके। मैं अपने विजय के लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। हे देवी चंद्रवेगा, मुझे ब्रह्म दैत्य को जीवित करने हेतु दिव्य रसायन प्रदान कीजिए। ओम नमो चंद्रधावा चंद्रवेगा नमो नमः। ओम नमो चंद्रधावा चंद्रवेगा नमो नमः। ओम नमो चंद्रधावा चंद्रवेगा नमो नमः। कल्याण हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा स्वाहा।
भद्रकाली कपालिनी भद्रकाली कपालिनी जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते चामुण्डाय नमोस्तुते चामुण्डाय नमोस्तुते